नमस्कार। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो समय पर। और ये सीरीज लग्न लॉर्ड लग्नेश के ऊपर है। आशा करता हूँ कि पिछली वीडियो आपने देखी है वो पसंद आई होगी और उसी का कंटिन्यूएशन हम आगे करेंगे कि लग्न लॉर्ड अगर विभिन्न भावों में जाएगा तो कैसे रिजल्ट देगा। छोटी वीडियो ही बनाऊंगा मैं, छोटी छोटी करके ही वीडियो पोस्ट करूंगा। जितना हो सकता है सिर्फ लग्न भाव को ही कवर करें या लग्न द्वितीय भाव तक ही कवर करें। सो वी विल सी दैट। और वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने अनुभव शेयर करें, बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाने की प्रेरणा। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि लग्न लॉर्ड जहां जाता है उस भाव के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, जो उसके अंदरूनी आंतरिक नेचर है, वो चीज को अडॉप्ट कर लेता है। तो अगर लग्न लॉर्ड लग्न में है तो एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एंड इंटेलेक्ट विल बी वेरी गुड। सब्जेक्ट टू, अगर एक सब्जेक्ट टू कंडीशंस लगाएं कि अफ्लिक्शन नहीं, क्योंकि ज्योतिष में सूत्र एक के बाद एक चीजें जुड़ जाती हैं और कभी एक इंडिपेंडेंट चीज एक जैसी नहीं रहती, तो बहुत सारा कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और इंटरप्रिटेशन बदल जाते हैं। अब जैसे मंगल लग्न में हो मेष राशि में और उसको शनि की दृष्टि होगा तो वो एकदम अलग कहानी होगी। शुक्र लगन में हो तुला लगन में और उसको शनि की दृष्टि हो तो एक अलग कहानी बनेगी। शनि की दृष्टि दोनों में लगन पे हो सकती है, लेकिन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो ये सटल पॉइंट्स होते हैं जो हमको कंसीडर करने होते हैं। बहरहाल चलिए, हम ये मान रहे हैं कि कोई भी दृष्टि नहीं है, कुछ नहीं है और लग्न लॉर्ड लग्न है। लग्न लॉर्ड लग्न में बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बनती है कि अगर ये जो तारा ग्रह हैं बुध शुक्र मंगल बृहस्पति और शनि, ये पांचों तत्वों को भी गवर्न करते हैं, ये उनके कंट्रोलर हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि बुध से पृथ्वी तत्व, शुक्र से जल तत्व, मंगल से अग्नि तत्व, बृहस्पति से आकाश तत्व और शनि से वायु तत्व गवर्न होता है और ये इनको गवर्न करते हैं। तो जब ये तारा ग्रह अगर लग्न लॉर्ड बन के लगन में है तो तत्व देवता की भी ब्लेसिंग प्राप्त होती है और इसीलिए ये महापुरुष योगों को भी जन्म देते हैं। सो इट विल गिव राइज टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी योग विच इज अ महापुरुष योग। अब उसके रिजल्ट्स क्या हैं और क्या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग कभी फिर किसी महापुरुष योग की जब वीडियो बनाऊंगा तो जरूर बात करूंगा। लेकिन अब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक लग्न की क्या है, इंटेलेक्ट और एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ये वन ऑफ द मेजर लग्न का वो। तो जब ये लग्न में ही लग्न लौट रहेगा तो ये कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, जुडिशियस निर्णय करना और सही गलत के भीतर भेद करना की पहचानने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लेसिंग्स यू कैन गेट। अब पराशर जी क्या कहते हैं? पराशर जी कहते हैं कि लग्नेशे लग्नगे देह सुख भाग। सबसे पहली बात वो कह रहे हैं देह सुख भाग। देह सुख भाग क्या है? जो ग्रह लग्नेश बनेगा और जिस राशि में बैठेगा उस राशि से संबंधित बॉडी पार्ट हेल्दी होगा। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, मैं फिर से कह दे रहा हूं कि अगर वहां अफ्लिक्शन हुआ तो कहानी बदल जाएगी। शनि की दृष्टि, सिक्स्थ लॉर्ड की दृष्टि, एट्थ लॉर्ड की दृष्टि कहानी को पलट सकती है। ठीक है, अगर उदाहरण आर्नल्ड कल है, उनका सरनेम ऐसा है कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या उनका सरनेम एग्जैक्टली है क्या। आर्नल्ड जो बॉडी बिल्डर हैं, टर्मिनेटर सीरीज के नायक भी रहे, उनका अगर आप हॉरोस्कोप लेंगे तो वो मिथुन लग्न के और लग्नेश लग्न में देह सुख भाग और भुज विक्रमी। मिथुन का जो पोर्शन है वो शोल्डर्स और चेस्ट पोर्शन को दिखाता है। आप देखिए बॉडी बिल्डिंग, देह सुख भाग आया तो वो
जो ग्रह लग्न लॉर्ड बनेगा और जिस राशि में होगा, वो राशि जिस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो आप वहां से पूरा आनंद उठा सकते हैं। जैसे लियो लगन है, सन एज अ लग्न लॉर्ड एंड द लग्न है, तो पेट के जो एरिया है, द पोर्शन ऑफ द बेली एंड ऑल, एंड इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल, अंदरूनी जो वो है, तो बहुत अच्छा रहेगा। डाइजेशन बहुत अच्छा हो सकता है किसी का ऐसी स्थिति में। जो बेले डांसर्स होते हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, सूर्य एज द लग्न लॉर्ड एंड द लग्न। इसी तरीके से हर लग्न लॉर्ड लग्न में जब होगा तो वो उस चीज से रिलेटेड सुख देगा। तो वीनस एंड टॉरस as a lagna lord in the lagna can produce a very good looking person, right? Very good eyes. Jupiter as a lagna lord in Sagittarius और Pisces, Sagittarius होगा तो उनकी थाइस बहुत मजबूत होंगी, Pisces होंगे तो पैर बहुत मजबूत होंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि जो लग्न लॉर्ड बनेगा और वो अगर लगन पे है तो वो संबंधित बॉडी पार्ट जो वो राशि है दिखा रही है वो मजबूत हो जाएगा। सैटर्न लग्न लॉर्ड बन करके लग्न में है तो घुटने, अगर कुंभ में है तो घुटने से और जो पैर है उनके ऊपर का पोर्शन, काफ, ये बहुत स्ट्रांग होगा। सो डिपेंड्स, ठीक है। दूसरी चीज अब वो क्या कहते हैं, मानसवी। मानसवी इज अ वेरी, अगर हम उसका इंटरप्रिटेशन ले तो इट्स लाइक अ डिटरमाइंड पर्सन। वो एक बहुत ही डिटरमाइंड किस्म का व्यक्ति होगा। अपने टारगेट्स को अचीव करना, जो वो चाहते हैं उनको अचीव करने में बहुत मदद करता है, बिकॉज दे आर डिटरमाइंड एंड दे आर विलिंग टू वर्क। जैसे लग्न लॉर्ड इन द 6th हाउस, ये काम नहीं कर पाते, आलस्य, राइट। सो यहाँ पर वो चीज नहीं, यहाँ पर एक डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, चंचल। मार्स एज अ लग्न लॉर्ड इन लग्न इन एरीज, अगर मेष राशि का मंगल है या कर्क राशि है लग्न में और वहां पर लग्न लॉर्ड मौजूद है, तब तो वो किसी को बहुत ज्यादा चंचल बना सकता है। अब यही हम थोड़ा सा फर्क समझेंगे कि अलग अलग ग्रह पाराशर जी द्वारा लिखे हुए श्लोक को अलग अलग मायने देंगे, ठीक है। अगला वो क्या कहते हैं, द्विभार्य, भार्य माने पत्नी। तो लग्न लॉर्ड इन द लग्न इज आल्सो अ टू मैरिज योग, सी। तो इसको हम ऐसे दे सकते हैं कि जब पुराने टाइम में ये लॉफुल था और अलाउड था, तो ऐसे लोग चूंकि शरीर से भी हष्टपुष्ट, सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स, तो दे वर लाइक दैट दे कैन कीप टू स्पाउस टुगेदर। ये दो पत्नी का योग या दो भार्या, ऐसा नहीं है कि एक मरेगी और एक तब आएगी या एक छूटेगा। ये एक योग था एंड दे हैड गुड हेल्थ, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता था तो वो एंजॉय कर सकते थे बहुत सारे रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से ये एक चीज लिखी गई कि द्विभार्य, ये ऐसा मेरा मानना है। बट यस, लग्न लॉर्ड इन द लग्न कैन क्रिएट टू मैरिजेस। ये सबसे पहला सूत्र पराशर जी स्वयं देते हैं, ठीक है। और पारा गोपी भी आगे कहते हैं वो दैट इज द रिलेशनशिप विद अदर्स एंड इफ नॉट मैरिड देन यू विल हैव रिलेशनशिप विद अदर्स। तो कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आर्नल्ड, उनका चार्ट आप स्टडी कर सकते हैं, मिथुन लगन की कुंडली है, लग्नेश लग्न में, ठीक है। डिटरमाइंड देखिए आप उनको, और देह सुख भाग में आपने जैसे मैंने बताया कि ब्रॉड चेस्ट एंड वेरी मस्कुलर बिल्ड। महात्मा गांधी जी का अगर आप हॉरोस्कोप देखेंगे, शुक्र एज अ लग्न लॉर्ड इन द लग्न, ठीक है, और तुला राशि में है तो कौन सा बॉडी पार्ट आएगा आप उस चीज को देख सकते हैं। डिटरमाइंड व्यक्ति थे, मैरिज और रिलेशनशिप्स के साथ, सेक्सुअल चीज़ों के साथ उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज़ वेरी एविडेंट। उन्होंने लिखा भी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ में।
तो आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। सानिया मिर्ज़ा का आप हॉरोस्कोप देखिए, स्टडी करिए। और उनका तो अभी रिसेंटली ये तलाक का भी मैटर आया है। शी ऑल्सो हैज़ द लग्न लॉर्ड इन द लग्न, तो आप वो भी स्टडी करिए और देखिए कि ये क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो हमें समझ लेना चाहिए कि जब महर्षि पराशर कह रहे हैं पराक्रमी बलवान, तो वो सूर्य जब लग्न लॉर्ड हो, जब मंगल लग्न लॉर्ड हो, तब की स्थिति में हो सकता है। जब वो कह रहे हैं चंचल, तो मंगल भी क्योंकि एक ऑसिलेटिंग प्लैनेट है, वो बहुत चंचल है, बहुत तेजी से चलता है, घटता है। तो मेष जो राशि है उसकी, उसमें इस तरीके के गुण हैं। तो मेष में अगर मंगल हो लग्न लॉर्ड ऐसा लग्न, तो वो ऐसा हो सकता है, या कर्क लगन की कुंडली हो और चंद्रमा लग्न में हो तो ऐसा हो सकता है। द्विभार्या, ये भी मंगल की लगन से भी आ सकता है और शुक्र की लग्नों से भी आ सकता है ऑब्वियसली। रूपवान और बलवान, बुध भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं और पृथ्वी तत्व है, लग्न में पृथ्वी तत्व होता है, तो बुध एज अ लग्न लॉर्ड इन द लग्न कैन मेक यू अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन एंड विथ अ वेरी गुड फिजिक, बहुत अच्छी फिजिक हो सकती है आपकी। तो वो बुध, इसीलिए ये जो अलग अलग ग्रह है ना, ये उसी श्लोक के अलग अलग शब्दों को अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं। ठीक है, और जो परागामी की बात हो रही है या दूसरे रिलेशनशिप्स की बात हो रही है, मंगल और शुक्र ऐसा कर सकते हैं। इवन मैंने देखा है जुपिटर एज अ लग्न लॉर्ड इन द लग्न कैन आल्सो डू दैट। ठीक है, और दीर्घायु शनि एज अ लग्न लॉर्ड इन द लग्न, बिकॉज वायु तत्व है, हमने शुरुआत में देखा, और जो आपकी ब्रेथ है, जो आपकी सांसें हैं, वो वायु है। और दैट इज द रीजन कि जब शनि एज अ लग्न लॉर्ड इन द लग्न रहता है, तो जनरली स्पीकिंग द लाइफ इज वेरी गुड। बट अष्टम भाव का भी कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द लॉन्ग लाइफ। सो दैट इज व्हाट आई विल कवर टुडे। मैं लग्न लॉर्ड को एक एक करके श्लोक वाइज पराशर जी क्या कह रहे हैं और क्या मत हैं, कैसे कैसे अलग अलग ग्रह उसको अलग अलग मायनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इस तरीके से लेके चलूँगा। और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा कुक्ड थ्योरीज नहीं, कुक थ्योरीज अच्छी हैं लेकिन उनमें कोई बेस होना चाहिए, और एक रिपीटेड पैटर्न अगर फॉलो कर सके तो बहुत अच्छा है। तो दैट इज़ वाई आई वुड लाइक टू कीप माई ऑथेंटिसिटी। जो भी शास्त्र का नॉलेज मुझे थोड़ा बहुत है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। और नमस्ते।